Hello guys, so today we are going to learn chapter 1 sentence in grammar. So what is sentence? A sentence is a group of words which make complete sense. Sentence group of words होता है जिसका पूरा sentence का कोई मतलब बनता है. A sentence must have a verb. Sentence में कोई verb होना चाहिए. What is verb? Verb that make action. ठीक है, उसे हम verb कहते हैं. Example, लिवाना स्विम्स फॉर एन आवर एवरी डे. कि लिवाना स्विमिंग करती है हर घंटे रोज़. तो ये वर्ब कर रही है, भैया हमें ये पता लग रहा है, तो इसको हम वर्ब कहते हैं. ये एक सेंटेंस है जिसमें वर्ब है. अ सेंटेंस बिगिन विद द कैपिटल लेटर. जो सेंटेंस है वो स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से. इट मे एंड विद द फुल स्टॉप. फुल स्टॉप मतलब ऐसे से एंड होता है, या फिर क्वेश्चन मार्क, या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क. ठीक है, इनको हम पंक्चुअल मार्क्स भी कहते हैं, इन तीनों को. ठीक है, सो लुक एट द पिक्चर देन मैच द कॉलम्स टू कंप्लीट द सेंटेंस. तो पिक्चर को देखते हैं. फर्स्ट ग्रैनी इज वर्किंग इन द गार्डन. ग्रैनी जो है वो गार्डन में वर्क कर रही है. तो हम पिक्चर में देखेंगे ग्रैनी गार्डन में वर्क कर रही है. किसके साथ? विद जया. तो विद जया. ठीक है, तो बी आ गया इसके आगे. शीला एंड पापा आर. शीला एंड पापा आर यहाँ पर है. ओके, तो ये क्या कर रहे हैं? यहाँ से देखते हैं एफ कहाँ है. प्लेइंग क्रिकेट. तो इसके आगे आ गया एफ. फिर नेक्स्ट है देयर इज़ अ ट्रे ऑफ ऑरेंज. देयर इज़ अ ट्रे ऑफ ऑरेंज. ठीक है, डी ऑन द टेबल. नेक्स्ट इज मम्मी इज सिटिंग एट द टेबल. सो सी ऑप्शन एंड रीडिंग द न्यूज़पेपर. नेक्स्ट आई कैन सी ट्री. तो ए इसका क्या है? इन द बैकग्राउंड. अ पर्पल अम्ब्रेला. इसके आगे ऑप्शन आएगा इज प्रोटेक्टिंग मम्मी फ्रॉम द सन. वेयर इज इट? दिस हेयर. ठीक है, नेक्स्ट है रीअरेंज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू फॉर्म सेंटेंसेस. रीड टू यूज पंचुएशन मार्क. पंचुएशन मार्क क्या आता है? क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क एंड फुल स्टॉप. फर्स्ट, रीड बाय हैव यू Roald Dahl any. So its answer is have you read any book by Roald Dahl. तो वो पूछ रहा है have you read, तो क्वेश्चन मार्क. हॉट सेकेंड, हॉट वाटर डे. what a hot day ये बता रहे हैं, तो एक्सक्लेमेशन मार्क. थर्ड इज लार्जेस्ट द इन वर्ल्ड ओशियन द विच इज. तो फॉर क्वेश्चन विच इज द लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड. विच इज मतलब पूछ रहे हैं, तो क्वेश्चन मार्क. फोर्थ, द आर देयर लुकिंग किचन्स फॉर मदर. So the kitchens are looking for the mother. So full stop. Fifth, please with you your take little sister. तो वो please take your little sister with you. तो वो बताया जा रहा है ना, इसमें कुछ मतलब क्वेश्चन वाली चीज़ नहीं है, तो full stop. Favorite my Spanish vegetable is. Spanish is my favorite vegetable. Full stop. Singer what good are you. वॉट अ गुड सिंगर आर यू. तो ये उसको बताई जा रही है, मतलब कहा जा रहा है उससे, तो एक्सक्लेमेशन मार्क. टू माउंट एवरेस्ट व्हेन आई ग्रो अप माई ड्रीम्स क्लाइंब इज. माई ड्रीम इज़ टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट व्हेन आई ग्रो अप. तो वो बता रहा है इस चीज़ को, तो फुल स्टॉप. सो नेक्स्ट काइंड्स ऑफ सेंटेंस. कितने टाइप के होते हैं? देयर आर 4 काइंड ऑफ सेंटेंस. 4 तरीके के होते हैं. एग्जाम्पल, देयर इज़ अ बिग पार्क आउटसाइड माई हाउस. एक बड़ा पार्क है आउटसाइड माई हाउस, तो ये बताया जा रहा है, तो फुल स्टॉप. व्हेन विल यू बी होम. तो तुम होम पे कब घर पे कब आओगे, तो क्वेश्चन मार्क पूछा जा रहा है. प्लीज़ टेल योर मदर डैट आई हैड कॉल. अपनी मम्मी को बताना कि मैंने कॉल किया था, तो वो बताई जा रही है चीज़, तो फुल स्टॉप. थैंक यू सो मच एक्सक्लेमेशन मार्क. ठीक है, अ सेंटेंस डेट स्टेट अ फैक्ट और एन ओपिनियन इज कॉल्ड अ सेंटेंस. जो एक फैक्ट या ओपिनियन बताता है उसको हम सेंटेंस कहते हैं. ये एंड होता है फुल स्टॉप से. एग्जाम्पल, बीजिंग इज द कैपिटल ऑफ चेन्नई. बताई जा रही है, फुल स्टॉप. आई डोंट एन्जॉय ईटिंग कैबेज. मैं कैबेज को खाने में मतलब मेरे को अच्छी नहीं लगती, ये चीज़ बताई जा रही है, फुल स्टॉप. A sentence that asks anything is an interrogative sentence. जो सेंटेंस में कुछ पूछते हैं उस चीज़ को हम कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस. ये एंड होता है क्वेश्चन मार्क से. कैन यू टीच मी हाउ टू स्विम. क्या तुम मुझे सिखा सकते हो स्विमिंग, तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क. मे आई बोरो दिस बुक. क्वेश्चन मार्क. मैं बुक ले सकता हूँ, तो क्वेश्चन मार्क.
A sentence that give a command or make a request is called an imperative sentence. जो कोई कमांड दे रहे हैं या फिर किसी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं उसको imperative sentence कहते हैं. It may also express a wish in the form of a request. और ये जैसे हम किसी चीज़ की विश करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ मुझे ये दे दो, प्लीज़ ये, तो उसको हम रिक्वेस्ट कहते हैं. इट यूजुअली एंड विद द फुल स्टॉप. फुल स्टॉप से एंड होता है. एग्जाम्पल, गेट मी सम वाटर, तो ये कमांड है, ठीक है, तो फुल स्टॉप. प्लीज़ कम इनसाइड, ये रिक्वेस्ट की जा रही है कि अंदर आ जाओ, फुल स्टॉप. हैव अ नाइस डे एट स्कूल, ठीक है, तो ये विश हो गई, तो फुल स्टॉप. An exclamation sentence expresses a sudden or strong feeling such that surprise, pity, wonder और exclamation sentence कौन से होते हैं जो एक sudden feeling, strong feeling बताते हैं, जैसे surprise हो गया, pity हो गया, wonder, joy. It's end with an exclamation mark. Example, what a beautiful place this is. कितनी beautiful place है, ये happiness हो गई, ठीक है. thank you, ये gratitude, मतलब किसी को तुम thankful कर रहे हो, मतलब ठीक है, तो exclamation mark. Sentence or imperfective for each sentence in this pair. Lie down for a while if you are tired. लेट जाओ थोड़ी देर अगर तुम tired हो, तो what is it? Interrogative. I am tired. वो बता रहा है मैं थका हुआ हूँ. So sentence. Second, रितु said she would reach a little late. रितु ने बताया कि मैं थोड़ा लेट आऊँगी, तो sentence. रितु शुड नॉट बी लेट, वो रितु से कह रही है यू शुड नॉट बी लेट, लेट नहीं होना. सो इंटेरोगेटिव. यू मस्ट गो टू सी द चित्रदुर्गा फोर्ट. इट इज इंटेरोगेटिव, बताया जा रहा है. वी विजिट द चित्रदुर्गा फोर्ट, हमने विजिट किया. सेंटेंस. फोर्थ, हैव अ सेफ जर्नी, वो कह रहे हैं हैव अ सेफ जर्नी. इंटेरोगेटिव. वी हैड अ सेफ जर्नी, हमारी जर्नी बहुत सेफ थी. सेंटेंस. फिफ्थ, आई वुड लव टू रन ऑन द ग्रास, मुझे ग्रास पर भागना पसंद है. सेंटेंस. डोंट वॉक ऑन द ग्रास, वॉक मतलब ग्रास पर वॉक नहीं करो. इंटेरोगेटिव. मैच द वर्ड्स इन द कॉलम टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस. माई कैट हैव 5 किटन, सो सी. लैला didn't go to school, वो स्कूल नहीं जाती है. एट. a small puppy followed me home today, उसने मुझे फॉलो करा होम तक. are your friends planning a picnic, वो पिकनिक प्लान कर रहे हैं, ठीक है. Mary's bracelet was made of silver. D. Karan's mother took him to the dentist के पास लेकर गई. Did you use shampoo, तुम शैम्पू यूज़ करते हो when you washed your hair, जब तुम अपने बाल धोते हो. I found this 10 rupee note, मुझे 10 रुपी नोट मिला. lying on the floor पर गिरा हुआ. क्वेश्चन नंबर E. Write I for imperative sentence or E for exclamatory sentence. I love ice cream, तो एक्सक्लेमेशन मार्क है, सो एक्सक्लेमेटरी मतलब ई. आस्क प्रकाश इफ़ ही हैज़ द टिकट, प्रकाश से पूछो, सो इट्स आई. प्लीज़ बी वेरी क्वाइट इन दिस रूम, वो रिक्वेस्ट कर रही है प्लीज़ बी वेरी क्वाइट, मतलब ऑर्डर भी दे रही है, तो आई. आउच एक्सक्लेमेशन मार्क. दैट इज़ नॉट फेयर एक्सक्लेमेशन मार्क. प्लीज़ लैंड मी अ पेंसिल, आई. ठीक है. What a long day it has been. E. Exclamation mark. Switch off the light before you leave the room. लाइट बंद कर दो रूम को छोड़ने से पहले. आई. F. Write question for these sentence के लिए क्वेश्चन लिखने हैं. क्वेश्चन है फर्स्ट. The artist George Whitted designed the Gateway of India. ठीक है, तो वो आंसर दे रहे हैं, तो उसका क्वेश्चन क्या होगा कि किसने डिज़ाइन करा, तो हु डिज़ाइन द गेटवे ऑफ इंडिया, क्वेश्चन मार्क. सेकंड, कनिका हैज़ गॉन टू कोलकाता फॉर सम वर्क, कनिका गई कोलकाता कुछ काम के लिए, तो वेयर हैज़ कनिका गॉन, कनिका कहाँ गई है. थर्ड, द हॉलीडे विल बिगिन नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक से हॉलीडे शुरू हो जाएंगी, तो व्हेन विल द हॉलीडे बिगिन्स, हॉलीडे कब से शुरू होंगी.
फोर्थ, वी विल कम होम बाय बस, हम घर आएंगे बस से। तो हाउ विल यू कम होम, तो तुम होम किस चीज़ से आओगे। अतुल टाइड अप द रूम, तो हु टाइड अप द रूम। सिक्स्थ, मम्मी सेड वी शुड कम होम नाउ, तो मम्मी डिड, व्हाट डिड मम्मी से। सेवेंथ, अ बेबी बियर इज कॉल्ड अ फॉन, व्हाट इज अ बेबी डियर कॉल्ड, बेबी डियर को क्या कहते हैं। जी, चेंज दी सेंटेंसेस डायरेक्टेड इन द ब्रैकेट, ठीक है, जो ब्रैकेट में दिए गए हैं उस चीज़ में इनको चेंज करना है। फर्स्ट है, दिस हैज़ बीन सच अ एक्साइटिंग डे, बहुत एक्साइटिंग डे था, यह एक्सक्लेमेशन है, तो दिस हैज़ बीन एन एक्साइटिंग डे, ये बताया जा रहा है, स्टेटमेंट हो गई, फुल स्टॉप है। द सन ऑलवेज सेट इन द वेस्ट, जो सन है ऑलवेज सेट होता है वेस्ट में। इंटेरोगेटिव बनाना है, मतलब क्वेश्चन मार्क वाला बनाना है। डज द सन ऑलवेज सेट इन वेस्ट, क्या सन हमेशा वेस्ट में सेट होता है, तो क्वेश्चन मार्क। थर्ड वन, दैट वॉज अ स्कैरी मूवी, स्कैरी मूवी थी, अब हमें एक्सक्लेमेशन मार्क वाला बनाना है, व्हाट अ स्कैरी मूवी। फोर्थ, यू आर वेरी काइंड, तुम बहुत काइंड हो, एक्सक्लेमेशन मार्क वाला बनाना है, हाउ डिड यू आर। फिफ्थ, आई वुड लाइक अ ग्लास ऑफ वाटर, इम्पेरेटिव, ठीक है, तो गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, फुल स्टॉप। यू मस्ट बी स्लीपी, इंटेरोगेटिव, क्वेश्चन मार्क बनाना है, आर यू स्लीपी, क्वेश्चन मार्क। देन व्हाट इज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, ऑल सेंटेंस हैव टू पार्ट, हर सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होता है ऑफ अ सेंटेंस, रेफर्स टू द पर्सन का प्लेस, पर्सन, एनिमल और थिंग दैट द सेंटेंस इज टॉकिंग अबाउट, की सेंटेंस किस बारे में बात कर रहा है। एग्जाम्पल, द फ्रॉग कैच अ फ्लाई, ठीक है, किसने पकड़ा, फ्रॉग ने पकड़ा, तो द फ्रॉग। म्यूटी एंड अली आर प्लेइंग आउटसाइड, कौन खेल रहा है, म्यूटी एंड अली। What is predicate? The predicates of a sentence tell us about more about the subject, जो कि सब्जेक्ट के बारे में और बताते हैं कि वो चीज़ क्या कर रही है, ठीक है। तो एग्जाम्पल, द फ्रॉग कैच अ फ्लाई, फ्रॉग ने पकड़ा पर क्या पकड़ा, कैच अ फ्लाई। मोती एंड अली आर प्लेइंग आउटसाइड, वो बाहर खेल रहे हैं, ठीक है। मैच द सब्जेक्ट टू द प्रेडिकेट, फर्स्ट है द बेबी मंकी clung to its mother back, अपनी मम्मी के बैक पे जैसे ऐसे चिपके रहते हैं वो। द ट्रक हैज़ अ फ्लैट टायर है, ठीक है। टॉम एंड जेरी आर पॉपुलर कार्टून क्रिएटर। द पिकनिक इज ऑन संडे। द फ्लाइट फ्रॉम चेन्नई हैज़ बीन कैंसल्ड। सुनील छत्री is a brilliant football player. Mr. and Mrs. Hermat are our neighbors. My mother is teaching me how to bake, कि कैसे बेक करा जाता है। नेक्स्ट, सर्कल द सब्जेक्ट एंड अंडरलाइन द प्रेडिकेट, को अंडरलाइन करना है, सब्जेक्ट को सर्कल करना है। देन वी वॉन्ट मैनी मेडल्स इन इंटर स्कूल एथलेटिक चैम्पियनशिप, किसने जीते, तन्वी, तो वो सब्जेक्ट हो गया, और क्या जीता वो सब प्रेडिकेट हो गया। माई ग्रैंडफादर आर कमिंग टू स्टे विद अस फॉर अ फ्यू मंथ्स, तो माई ग्रैंडफादर इज सब्जेक्ट एंड ऑल आर प्रेडिकेट्स। मार्स इज द प्लैनेट क्लोजेस्ट टू द अर्थ, ठीक है, मार्स इज सब्जेक्ट एंड इज द प्लैनेट क्लोजेस्ट टू द अर्थ इज प्रेडिकेट। Fateh and Sia playing badminton together every evening, तो Fateh and Sia subject and playing badminton together every evening is a predicate. The bus to Pune runs every half hour, the bus is a subject, to Pune runs every half hour is a predicate. Ruskin Bond wrote his first short story at 16, तो Ruskin Bond किसने लिखी, मतलब ठीक है, Ruskin Bond ने लिखी, तो क्या लिखा, वो सब predicate हो गया। माई बेस्ट फ्रेंड एंड आई लव टू रीड एंड एक्सचेंज स्टोरी बुक, ठीक है, वो बता रहा है किसके साथ, माई बेस्ट फ्रेंड, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, माई बेस्ट फ्रेंड एंड ऑल आर प्रेडिकेट। मिस्टर पुरी एंड हिज चिल्ड्रन आर वेरी फॉन्ड ऑफ गार्डनिंग, तो मिस्टर पुरी और उसके चिल्ड्रंस क्या है, आर वेरी फॉन्ड ऑफ गार्डनिंग, हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा।
Next, complete the sentence with the suitable subject from the box. First is dash were creeping in the nest. कौन कर रहा होगा? Of course the bird. तो the 3 birds. Dash are very clever animal. बहुत चालाक एनिमल होता है. क्या है वो? Dolphins. Dash grow into a big tree. Big tree में grow करते हैं. What is it? Young saplings. Dash is taking her afternoon nap. ठीक है, कौन बात कर रही है? Granny. Dash move slowly. कौन चलता है स्लोली? टॉर्टॉइस. डैश स्लीप मोस्ट ऑफ द टाइम. कौन सोते रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम? न्यू बॉर्न बेबीज. डैश आर बोथ टैलेंटेड म्यूजिशियन. कौन है बोथ टैलेंटेड म्यूजिशियन? रिया एंड उसकी सिस्टर. डैश इज अ फुल ऑफ फ्रूट फ्रॉम द फार्म. किसमें? द बास्केट. ओके. नेक्स्ट इज कंप्लीट द सेंटेंस विद द सुटेबल प्रेडिकेट. फर्स्ट इज शीला एंड हर सिस्टर लव कपकेक. इसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी प्रेडिकेट, कुछ भी, कि शीला एंड लव एंड सिस्टर आर प्लेइंग, आर फाउंड ऑफ एनीथिंग. ठीक है. अ पुलिस ऑफिसर स्टॉप्ड आर कार. माई पेरेंट्स आर वेरी लविंग. अ लार्ज क्राउड ऑफ पीपल गैदर टू वॉच द शो. अ फ्लॉक ऑफ शीप वर ग्रेजिंग इन द शेडो. द 3 elephants often bath here. Many people visit the temple every day. Those birds are humping birds. L. Complete the sentence with the suitable subject. लगाना है इनमें फिर से. Dash was lying on the pavement. कुछ भी लिख सकते हैं, हमने लिख दिया this note. Dash visited the Natural History Museum yesterday. ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं. चेतन. Dash are my favorite food. Dal and rice. Dash made me happy today. My family. Dash make us healthy. Exercise and good sleep. Dash went to the market. Mummy and I. Dash were flying over the city. Some migrative birds, जो मतलब उड़कर आती हैं उनको. Dash are in a drawer, our notebook. Write a subject for each picture, then add a predicate to each sentence. ठीक है. Subject क्या है? 3 children. ठीक है. Predicate क्या है? are playing on the swings. Next, subject क्या है? कुछ भी नाम लिख सकते हैं. कृति लिख दिया. Predicate क्या है? क्या कर रही है वो? रीडिंग अ बुक. सब्जेक्ट क्या है? तान्या. ठीक है. क्या कर रही है वो? फाउंड द डोर लॉक. सब्जेक्ट क्या है? रोहित. प्रेडिकेट क्या है? वेंट टू बाय अ कैब. सब्जेक्ट द स्टूडेंट्स. प्रेडिकेट वर बिजी स्टडिंग इन द क्लास. सब्जेक्ट क्या है? रीता एंड हर मदर. प्रेडिकेट क्या है? ऑफ्टन हैव टी टुगेदर. सो दिस इज डन. ठीक है. थैंक यू.